सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम संस्कृत साहित्य से संबंधित 40 प्रश्नों को हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न बहुविकल्पात्मक हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और कुछ प्रश्न हैं वन लाइनर जिनके प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले इसे लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और संस्कृत भाषा से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शुकनाशोपदेश किसमें से लिया गया है? शुकनाशोपदेश किसका भाग है? सुबंधु की वासवदत्ता से, दंडी के दशकुमार चरित से, बाण की कादंबरी से, या श्रीहर्ष के नैषध से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाण की कादंबरी से। कादंबरी का ही एक भाग है शुकनाशोपदेश। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत गद्य कितने प्रकार का है? तो संस्कृत गद्य कितने प्रकार का है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर होगा 2, वैदिक गद्य और लौकिक गद्य। तीसरा प्रश्न है, वैदिक गद्य साहित्य के कितने भाग हैं? वैदिक गद्य साहित्य के हैं 4 भाग, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चौथा प्रश्न है, संस्कृत गद्य काव्य के समृद्धि काल के उन्नायक कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। पांचवा प्रश्न है, वासवदत्ता गद्य काव्य के लेखक का क्या नाम है? तो वासवदत्ता किसके द्वारा लिखी गई है? सुबंधु के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। दंडी का समय किसके लगभग माना जाता है? तो हमने वासवदत्ता का, दंडी का, गद्य साहित्य का, गद्य काव्य परंपरा का, इन सारे विषयों का अध्ययन चैनल पर पहले से ही कर रखा है। अगर आप इनके विषय में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत साहित्य प्लेलिस्ट से आपको ये वासवदत्ता के, दंडी इत्यादि के वीडियोस मिलेंगे। गद्य काव्य परंपरा का वीडियो आपको लौकिक साहित्य नाम की एक प्लेलिस्ट है उससे मिलेगा, तो आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बात करें अगर दंडी के समय की, तो दंडी का समय माना जाता है 600 ईस्वी के लगभग। दंडी की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो दंडी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श और दशकुमार चरितम। तो दंडी की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? दंडी की है 3 रचनाएं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की कितनी कृतियां उपलब्ध हैं? तो बाणभट्ट की 2 कृतियां उपलब्ध हैं, हर्षचरितम और कादंबरी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? तो हर्षचरितम के विषय में हम लगभग सारे विषयों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो अगर आपने हमारे साथ ये पढ़ा है, आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? तो हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। शुकनाशोपदेश में कौन सा रस है? शुकनाशोपदेश कह लीजिए या कादंबरी कह लीजिए, क्योंकि शुकनाशोपदेश कादंबरी का ही एक भाग है। तो अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि कादंबरी में कौन सा रस प्रधान रस है, कौन सा रस है, तो इसका सही उत्तर होगा शांत रस, ऑप्शन नंबर ब। अब हालांकि कई विद्यार्थी इस विषय में कंफ्यूज रहते हैं। एक बार किसी विद्यार्थी ने मुझे कमेंट भी किया था कि श्रृंगार रस यहाँ पर इसका उत्तर होगा, क्योंकि ऐसा लगता है देखने से कि इसमें कादंबरी की प्रणय कथा है, इसके अतिरिक्त उसकी जो सहेली है दूसरी महाश्वेता, उसकी भी प्रणय कथा है, लेकिन इसका जो प्रधान रस है या जो इसका रस माना जाता है मूल रस, वो है शांत रस। 11वां प्रश्न है, पद लालित्य किस कवि का प्रसिद्ध है? कालिदास का, दंडी का, बाणभट्ट का या भारवी का? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा दंडिनः पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है, समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा प्रसंग बहुत बार प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। 13वां प्रश्न है, देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन करने से कितने रत्न निकले? तो
कितने रत्न निकले? 8, 10, 12 या 14? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 14। 14 रत्नों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी जाती है। 14वां प्रश्न है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकम अपि अनर्थाय में अनर्थ के कितने कारण बताए गए हैं? तो आप इस पंक्ति से भी समझ सकते हैं, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, तो ये चारों अनर्थ के कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। 15वां प्रश्न है, अनुज्झित धवलता अपि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। सफेदी को न छोड़ते हुए भी युवकों की दृष्टि सराग एव लाल दिखाई देती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 16वां प्रश्न है, अपहर्ति च वात्येव शुष्क पत्रम पुरुषम प्रकृति। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। 17वां प्रश्न है, इंद्रिय हरिण हारिणी उपभोग मृग तृष्णिका में अलंकार बताइए। कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। 18वां प्रश्न है, नाशयति च दिंग मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषमत्यासंगो विषयेषु में विद्यमान अलंकार का नाम बताइए। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो आपको ये शब्द भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इव। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर स। 19वां प्रश्न है, अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनी करग भस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। कादंबरी में शुकनाशोपदेश के अंतर्गत उपमा और रूपक का भरपूर प्रयोग किया गया है। अलंकृत भाषा में लिखी हुई ये गद्य काव्य है, तो इसमें आपको भरपूर मात्रा में अलंकार मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, जिनमें कि प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी दिया गया है। तो एक तरीके से ये जो वीडियो है ये आपकी रिवीजन के लिए कार्य करेगा। आपने जो विषय पढ़े हैं आप उनका फटाफट रिवीजन इससे कर सकते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के में किसके गद्य का महत्वपूर्ण स्थान है? किसका गद्य विख्यात है? तो बाण के गद्य का। शुकनाशोपदेश में किसने किसको उपदेश दिया? शुकनाशोपदेश में शुकनाश ने युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। शुकनाश कौन था? शुकनाश महाराजा तारापीड़ का प्रधान अमात्य था, महामंत्री था। और चंद्रापीड़ कौन था? चंद्रापीड़ राजकुमार था, वह महाराज तारापीड़ का पुत्र था। तो महाराज तारापीड़ के प्रधान अमात्य के द्वारा उनके पुत्र को उसके युवराज पद पर अभिषेक के समय जो उपदेश दिया गया कादंबरी कथा के अंतर्गत, वो शुकनाशोपदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत गद्य के दो रूप बताइए। संस्कृत गद्य के कौन से दो रूप हैं? तो वैदिक गद्य और लौकिक गद्य। अगला प्रश्न है, वैदिक रूप का प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं? अर्थात वैदिक साहित्य के अंतर्गत, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ, ये वैदिक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। लौकिक रूप में क्या क्या आते हैं? तो लौकिक संस्कृत में या लौकिक साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण, उत्तरवर्ती महाकाव्य, काव्य की अन्य विधाएं जैसे कि नाटक, चंपू, आख्यान, गद्य काव्य, ये सभी लौकिक रूप के अंतर्गत आते हैं। वैदिक और लौकिक साहित्य में किस पर अधिक बल है? अर्थात आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में किसकी प्रधानता थी और लौकिक साहित्य में किसकी प्रधानता है, जो ये इन दोनों को अलग करती है, जो विशेषता इन दोनों की इनको पृथक करती है, तो वैदिक साहित्य में उपासना की प्रधानता थी, वैदिक साहित्य उपासना प्रधान, और लौकिक साहित्य रसानुभूति पर अधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्थूल दृष्टि से गद्य साहित्य के 3 भाग कौन कौन से हैं? अर्थात मोटे तौर पर गद्य साहित्य के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है वैदिक गद्य साहित्य, दूसरा है शास्त्रीय या दार्शनिक गद्य साहित्य, और तीसरा है लौकिक काव्यात्मक गद्य साहित्य। अगला प्रश्न है, वैदिक गद्य साहित्य के 4 भाग बताइए। कौन से 4 भाग हैं वैदिक गद्य साहित्य के? तो मंत्र संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग रूप में सूत्र शैली में जो लिखा गया है, जो सूत्र ग्रंथ हैं, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र इत्यादि। तो 4 भाग कौन कौन से हो गए? मंत्र संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग रूप में
सूत्र शैली में। अगला प्रश्न है मंत्र संहिताओं में गद्य किस किस में है, अर्थात किस किस संहिता में, किस किस वैदिक संहिता में, किस किस वेद में गद्य है। शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में, मंत्र भाग के साथ ब्राह्मण भाग में तथा अथर्ववेद के कांड 15 और 16 में। अगला प्रश्न है संस्कृत गद्य के 3 उन्नायक कौन हैं, अर्थात 3 ऐसे कौन गद्यकार हैं, गद्य कवि हैं जिन्होंने गद्य काव्य को एक अलग स्तंभ के रूप में जो स्थापित करते हैं गद्य को। तो 3 उन्नायक कौन है संस्कृत गद्य के, तो सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट। उनमें से सुबंधु के द्वारा रचित वासवदत्ता है, दंडी के द्वारा रचित दशकुमार चरितम है और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादंबरी की रचना की गई है। तो अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए संस्कृत गद्य के 3 उन्नायक कौन है, आपको याद रखना है सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट। अगला प्रश्न है सुबंधु की कृति का क्या नाम है, सुबंधु की कृति का नाम वासवदत्ता है। काव्यादर्श किसका प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, तो काव्यादर्श दंडी के द्वारा रचित है जो कि अलंकार शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अलंकार शास्त्र क्या है, तो जो वस्तुतः काव्य शास्त्र है जिसमें काव्यों के मूलभूत तत्वों के विषय में विवेचना की गई है कि किस किस प्रकार के काव्य होते हैं, उसी को आगे चलकर अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि काव्य में अलंकार को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। तो ये जो काव्यादर्श है ये अलंकार शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है दंडी की 3 रचनाएं क्या क्या हैं, तो दंडी की 3 रचनाएं हैं दशकुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे, तो बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे जिनके विषय में इन्होंने हर्षचरितम नामक काव्य की रचना भी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन का राज्यकाल किस समय का है, सम्राट हर्षवर्धन कब हुए हैं, तो 606 से लेकर और 648 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन का काल माना जाता है। बाणभट्ट की 2 सुप्रसिद्ध कृतियों के नाम क्या हैं, तो हर्षचरितम और कादंबरी, ये बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृतियां हैं। इन दोनों में आख्यायिका कौन सी है तथा कथा कौन सी है, तो हर्षचरितम आख्यायिका है और कादंबरी कथा है। आख्यायिका और कथा में क्या अंतर होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हर्षचरित की कथा वस्तु क्या है। हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र उपनिबद्ध है। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके पूर्व भाग में, हर्षचरितम के पूर्व भाग में 2.5 उच्छ्वासों तक बाणभट्ट ने आत्मकथा लिखी है, अपने वंश का वर्णन किया है। तो बाणभट्ट के वंश का वर्णन भी हर्षचरितम के अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला है कादंबरी की कथा एक वाक्य में बताइए। कादंबरी की कथा क्या है मुख्यतः, तो कादंबरी में तारापीड़ और उनके पुत्र चंद्रापीड़ के जन्म जन्मांतरों की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है आलोचकों ने बाण को क्या कहकर उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, तो आलोचक बाण को कविता कामिनी का पंचबाण कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं। तो कविता कामिनी का पंचबाण किसको कहा गया है, अगर इसके विषय में कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है ये बाण के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न है चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक को किसकी रचना स्वीकार किया गया है। ये तीनों किसकी रचनाएं हैं, तो इनको बाणभट्ट की रचना स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों रचनाएं हैं ये भी बाणभट्ट की ही हैं। अब चूंकि इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं और अगर वहां पर आपको 2 ऑप्शन में दिया गया हो तो आपको 2 पर ही टिक करना है, क्योंकि सर्वमान्य रूप से हर्षचरितम और कादंबरी ये 2 बाणभट्ट की कथाएं हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको कि हमने इस वीडियो में देखा है। ये हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आने वाले प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए, इनसे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।